हाय एवरीवन। आज हम लोग आपके सामने कुछ इन्वेस्टमेंट पे बात करेंगे, क्योंकि आजकल के युवा को एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी ये होता है कि पैसों को बचाना बहुत अति आवश्यक होता है। और पैसे को कैसे बचाना है, कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है, क्योंकि ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि हम आज इन्वेस्टमेंट करेंगे तो कल उसका कितना बड़ा फ़ायदा होगा, और ये सही भी है। तो आज से हम लोग आपके सामने, मैं प्रोफेसर कृष्णकांत दवे, प्रेसिडेंट पैसिफिक यूनिवर्सिटी, मेरा एक बहुत फेवरेट सब्जेक्ट है फाइनेंस। और फाइनेंस में मैं कह सकता हूँ आपको कि मैं काफ़ी आपको टिप्स दूंगा, और जिसमें आपको ये लगेगा कि आपको फ्यूचर में अपने पैसे से बचत करके कितना ज़्यादा आप अच्छे अमीर बन सकते हैं। आपने वॉरेन बफेट का ज़रूर नाम सुना होगा। वॉरेन बफेट दुनिया की बहुत धनाढ्य लोगों में से आते हैं, और वो कैसे रिच पर्सन बने और उन्होंने कहाँ से स्टार्ट किया सेविंग करना, और धीरे धीरे उन्होंने बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज़ को खरीद लिया, और आज वो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज़ के बोर्ड के अंदर चेयरमैन हैं। तो वो कैसे किया, उन्होंने 18 साल की आयु में स्टार्ट किया और आज वो बहुत बड़े अमीर बन गए। तो उसके लिए मैं आज आप भी अमीर बन सकते हैं, और आपको ये सब चीज़ें सिखाने आया हूँ, क्योंकि मेरा सबसे फेवरेट और पसंदीदा अगर कह सकते हैं तो वो सब्जेक्ट है फाइनेंस। और फाइनेंस के अंदर सबसे बढ़िया जो मेरा फेवरेट है वो है इन्वेस्टमेंट, और आपको कैसे इन्वेस्टमेंट करना, उसके कुछ टिप्स और उससे कुछ बातें आपके सामने करूंगा। और एक सीरीज में हम लोग बात करेंगे जहां पर मैं आपको वहां तक ले जाऊंगा जहां पर कौन सी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कैसे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, और कितना रिटर्न मिलेगा, कब रिटर्न मिलेगा, ये सब बातें हम लोग करेंगे। तो क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए अगर आप नए बिगिनर्स हैं, आपने नया चालू किया है कि हमें इन्वेस्टमेंट करना है, तो सर आप हमें कैसे हेल्प कर सकते हैं, क्या बता सकते हैं कि हम कैसे स्टार्ट करें। तो मैं आपको सबसे पहले बोलूँगा कि सबसे पहले ये सोचिएगा कि आपका अटेनेबल गोल आप कितना अटेन कर सकते हैं, मतलब आपका कितना सेविंग का ऑब्जेक्टिव है, वो कैसे पता करेंगे। जैसे समझ लो कि आपके पापा ने आपको 5,000 रुपये का पॉकेट मनी दिया है। अब 5,000 रुपये का पॉकेट मनी दे दिया आपके पापा ने आपको। अब उसमें से सपोज आप 4,000 रुपये खर्च करते हैं, 1,000 रुपये बचाते हैं, 4,500 रुपये खर्च करते हैं, 500 रुपये बचाते हैं, क्योंकि मुश्किल है ना आजकल के टाइम में इतना पैसा भी बचाना। लेकिन अगर आपने ये डिसाइड कर लिया कि मुझे 500 रुपये अपने पापा की पॉकेट मनी से बचाना है, या फिर कुछ ऐसा काम करना है जहां पर मैं कुछ पैसा अर्न कर सकूं और उसको इन्वेस्ट कर सकूं, तो दो तरीके से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो एक आपको ये गोल आपको आइडेंटिफाई करना है कि कितना आप पैसा बचा पाएंगे, किसमें से, आपके खुद के आय में से कितना व्यय हो रहा है, अगर आपने वो निकाल लिया, और उसमें से कितना सेविंग करना है। अगर वो आपने सेविंग कर लिया, और सेविंग करने के बाद ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए कि मुझे कितने समय तक उसको इन्वेस्टमेंट करना है। सबसे पहला कंसेप्ट आप सबको याद रखना है कि आपको कितने समय के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, और हमेशा ध्यान रखिएगा शॉर्ट टर्म नहीं, लॉन्ग टर्म। एटलीस्ट 2 साल के लिए, 3 साल के लिए उस पैसे को आप इन्वेस्टमेंट करेंगे किसी भी कंपनी के अंदर या स्टॉक मार्केट के अंदर। अब मैं स्टॉक मार्केट क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि स्टॉक मार्केट ही ऐसा इन्वेस्टमेंट का रास्ता है जहां पर आपका पैसा मल्टीपल, मतलब बहुत ज्यादा ग्रोथ कर सकता है किसी भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले। अगर आपने लैंड में इन्वेस्टमेंट किया, अगर आपने गोल्ड में इन्वेस्टमेंट किया, अगर आपने सिल्वर में इन्वेस्टमेंट किया, तो उन सबसे ज्यादा रिटर्न देने वाला जो मार्केट है वो स्टॉक मार्केट है। और स्टॉक मार्केट के बारे में मैं कहूंगा कि सबसे पहले वो ध्यान रखना है कि आपको कितने पीरियड के लिए उसमें इन्वेस्टमेंट करना है। इज इट क्लियर? और अटेनेबल गोल, आपको ये याद होना चाहिए कि आपका गोल जो है वो आप अटेन कर सकते हैं। मतलब अगर आपने सोचा है कि मुझे 10% रिटर्न चाहिए, 15% रिटर्न चाहिए, 20% रिटर्न चाहिए, तो वो आप पहले से डिसाइड कर लो कि मुझे कितना रिटर्न चाहिए और मैं कैसे सेविंग कर सकता हूँ। इज इट क्लियर? अब आते हैं सेकेंड बात पे कि सेकेंड क्या होना चाहिए। देखिएगा, सेकेंड मैं आपको कहूंगा कि आप सबसे पहले जब सोचते हैं ना, थॉट प्रोसेस आता है कि मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए, कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, मैं कुछ नहीं जानता हूं इसके बारे में, सर कुछ तो हेल्प कीजिए, आप कुछ तो बताइए कि कैसे स्टार्ट करूं। तो मैं आपको बताऊंगा कि आपको कोई ऐसी बुक्स पढ़नी है ना। अगर आप अंग्रेजी में से माध्यम से हैं तो आप इंग्लिश मीडियम में रिच डैड पुअर डैड
कियोसाकी ने लिखी हुई बुक है, उसको बहुत बढ़िया एक्सप्लेन किया हुआ है। छोटी बुक है, करीब 150-200 रुपए के आसपास आपको अमेजन पे, फ्लिपकार्ट पे, कहीं पे मिल जाएगी। उस बुक को जरूर परचेज कीजिए, उसको पढ़िए। उसमें बताया जाएगा कि एक रिच डैड का बेटा कैसे सोचता है, क्या क्या उसके इन्वेस्टमेंट पैटर्न होते हैं, एक पुअर डैड का बेटा कैसे उसको समझता है फाइनेंस के फंडे को और आगे इन्वेस्टमेंट करता है। एक और बुक है द नैपकिन फाइनेंस, द वेल्दी गार्डनर्स, है ना। अच्छी अच्छी बुक्स के नाम बता रहा हूँ आपको, वो पढ़ना आप, अच्छी अच्छी बुक्स है उसके अंदर। आई विल टीच यू हाउ टू बिकम अ रिच पर्सन, है ना। ये बुक्स हैं, अच्छी अच्छी बुक्स हैं, तो उनको पढ़ोगे आप तो आपको लगेगा कि हमें उसका ज्ञान होगा आपको कि फाइनेंस क्या है, कहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, किस तरह से इन्वेस्टमेंट करने से क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या नुकसान है। तो ये दूसरी बात हुई। तीसरी बात जो मैं आपको बताता हूं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो चीज आपको समझ नहीं आए, जो कंपनी आपको समझ में नहीं आए, कोई भी कुछ भी कह दे, जब तक आप उस चीज को समझते नहीं है ना। जैसे अपन लोग कितनी बार ये कहा जाता है कि सब्जी मार्केट जाते हैं या फिर कहीं हम लोग जाते हैं, कोई भी चीज परचेज करते हैं ना, तो वहां बार्गेनिंग करते हैं। कोई अगर कहता है कि 40 रुपए का ये वैल्यू है, तो हम कहते हैं 35 लगा दो, 38 लगा दो, 39 लगा दो। वहां तो हम लोग छोटी छोटी चीजों के लिए बार्गेनिंग करते हैं। और जहां हम मेहनत की कमाई का जो पैसा होता है ना, उसको अगर हम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं ना, तो कोई कहता है कि यार किसी ने टिप्स दिया, किसी ने ये कह दिया, उसमें इन्वेस्टमेंट करना है। नहीं, कभी नहीं करना है ऐसा। आपको खुद को स्टडी करना है, खुद को देखना है उसके अंदर कि क्या वाकई मैं इन सब चीजों को समझ पा रहा हूं, मेरे में ये समझ है, मैं इस कंपनी को समझ पा रहा हूं, इस कंपनी के प्रोडक्ट क्या है, इस कंपनी के प्रोडक्ट कितने पॉपुलर हैं, क्या उस कंपनी इतनी पॉपुलर है कि क्या मुझे सब लोग उसको मतलब इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो अगर पॉपुलैरिटी है उसकी, वॉरेन बफेट और माइक्रोसॉफ्ट के जो मालिक बिल गेट्स हैं, दोनों एक बार स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर इंटरव्यू दे रहे थे और दोनों साथ में थे और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के सारे बच्चे उनके सामने बैठे हुए थे। तो वॉरेन बफेट, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया कि बहुत रिच पर्सन है, और उन्होंने पैसा कहां से कमाया, सिर्फ स्टॉक मार्केट से कमाया, और आज सबसे धनाढ्य है। तो और वहां पे बिल गेट्स जो माइक्रोसॉफ्ट के मालिक हैं, वो दोनों साथ साथ बैठे हुए थे। अब दोनों बैठे हुए थे और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक एमबीए के बच्चे ने उनसे पूछा कि सर क्या आप माइक्रोसॉफ्ट में इन्वेस्टमेंट करेंगे, वॉरेन बफेट से पूछा। तो वॉरेन बफेट ने कहा कि नहीं, मैं माइक्रोसॉफ्ट में इन्वेस्टमेंट नहीं करूंगा। तो पूछा कि क्यों नहीं करेंगे, तो बोला कि यार ये इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है, इसके अंदर पता नहीं नए नए इन्वेंशंस आते हैं, और नए नए इन्वेंशन आने के हिसाब से हो सकता है कि कल वो इतना रिटर्न दे या नहीं दे, हो सकता है कि वो आउटडेटेड हो जाए, हो सकता है कि वो इतना फास्ट रैपिड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट अडॉप्ट कर पाए या नहीं कर पाए। तो उनको पूछा कि आप कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे। उन्होंने कहा जो सबसे पॉपुलर कंपनी है, जिसको मैं जानता हूं अच्छी तरह से, जैसे पेप्सी है, कोका कोला है, वहां पे अमेरिका के अंदर ये कंपनी ऐसी है जहां पे लोग सॉफ्ट ड्रिंक लेंगे ही लेंगे और वो कंपनी प्रॉफिट देगी। फार्मास्यूटिकल कंपनी है ऐसे ही। तो ऐसा हर कंपनी को जब तक आप समझो नहीं, हर सेक्टर को आप समझो नहीं, तब तक कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। फिर चौथी बात यह है कि जब सब लोग, है ना, मार्केट के बारे में बात करने लग जाए, हर एक जना ये बात कर रहा है यार मैंने उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर दिया। अगर आपके घर का नौकर से लेके, अगर आसपास के पड़ोसी से लेके, दोस्तों में, पान की दुकान पर, होटल के अंदर, हर जना उस कंपनी के बारे में बात कर रहा है, तो कभी भी उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, कभी नहीं करना है। वो कहीं ना कहीं कंपनी आपको लॉस देगी। और ऐसे बहुत सारे एग्जांपल मैं आपको बता सकता हूं। तो ये ध्यान रखिएगा, कंपनी पॉपुलर होनी चाहिए, कंपनी के प्रोडक्ट पॉपुलर होने चाहिए, लेकिन अगर मान लो वो इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा है कोई भी, कि मैं उसमें भी पैसा लगा रहा हूं, दोस्त भी कह रहा मैं भी लगा रहा हूं, कोई और भी कह रहा मैं भी पैसा लगा रहा हूं, तो आप ये ध्यान रखिएगा उसमें कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। हो सकता है फ्यूचर के अंदर वो कंपनी के शेयर डाउन होंगे, आपको लॉस होगा, तो ये समझना है। एक बात और, जब सब लोग लालची हो जाते हैं, सब लोग लालच करते हैं, तब अपने आप को दूर रखो, उसमें इन्वॉल्व नहीं रहना है। अगर सब लालची हो रहे हैं तो अपने को कभी भी लालची नहीं बनना है। कह रहे कि यार मैंने इतना पैसा कमा लिया, कोई कह रहा मैंने इतना पैसा कमा लिया, ठीक है तुम कमाओ, मैं देख रहा हूं, अभी तक मेरा इन्वेस्टमेंट का टाइम नहीं आया। मैं इन्वेस्टमेंट कब करूंगा, जब मैं सब लोग डरे हुए होंगे और उस समय मैं उसका फायदा उठाऊंगा, मैं ग्रेडी बनूंगा। तो जब सब लोग डरे होंगे तब आपको ग्रेडी बनना है, तब आपको इन्वेस्टमेंट करना है और आपको वेट करना है उसके अंदर। ये सब चीजें ध्यान रखने वाली बात है। ये इनिशियल टिप्स है, धीरे 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 हम लोग और आगे बढ़ेंगे कि कैसे इन्वेस्टमेंट करना है, कहां इन्वेस्टमेंट करना है, क्या तरीका है। लेकिन आज पहली क्लास में मैं आपको ये सब चीजें बता रहा हूं, ठीक है।
अब और क्या करना चाहिए? चौथी बात, जो जब कोई नई कंपनी आती है, कोई इन्वेस्टमेंट के लिए आती है कंपनी ना, तो उसका प्रोस्पेक्टस होता है, उस प्रोस्पेक्टस को जरूर पढ़ो। उसमें क्या रिस्क लिखा हुआ है, कितना प्रॉफिट रखा हुआ है, कौन कौन ग्रुप के अंदर मैनेजमेंट के पर्सन हैं, और उस मैनेजमेंट में मैनेजिंग डायरेक्टर्स के लेके कौन कौन से लोग इन्वॉल्व हैं, उनका हिस्ट्री क्या है, क्या वो प्रॉफिटेबल है या नहीं, क्या उनका कंसेप्ट है, क्या वो प्रोडक्ट 10 साल चलेगा, 15 साल चलेगा। अगर हाँ और वो प्रॉफिटेबल है, उस कंपनी में जरूर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। आज मेरे कुछ छोटे छोटे टिप्स हैं। मैं आगे नेक्स्ट टाइम जब भी आपसे मिलूंगा तो अब हम एक सीरीज के रूप में एक से एक नेक्स्ट वीडियो चलाते रहेंगे। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद।